वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का सेतु कार्यक्रम 8th क्लास के लिए, यानी कि ब्रिज कोर्स 8th क्लास का संस्कृत का। इसमें आपको पाठ 16 तक मैं करा चुकी हूँ बेटे। उसके बाद आज आपको मैं कराने वाली हूँ साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम चतुर्थ, यानी कि आज आपका जो साप्ताहिक आकलन पत्र होता है चौथा, आपको मैं वो कराऊँ। चौथे सप्ताह का आकलन पत्र आज की वीडियो में हम लोग करने वाले। तो बेटे आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, हर बार बताती हूँ। तो ये सिलेबस आपको एनसीईआरटी ने प्रोवाइड किया है। आपकी नई किताब आने से पहले, यानी कि जो आप 8th क्लास की आपकी दीपकम आएगी, उसको शुरू करने से पहले आपको ये कोर्स कंप्लीट कर। तो आज हम लोग चौथे सप्ताह का आकलन पत्र कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपने संधि पढ़ी थी, कारक पढ़े थे और साथ में उपसर्ग पढ़े। तो उनसे जुड़ा हुआ ही आपके पास अभ्यास पत्र आएगा। सबसे पहले आपको दिया गया है मंजूषातः, मतलब सूचिका में से, मंजूषा मतलब टेबल में से, सूची में से, है ना। उचितम संधि पदम, उचित संधि पद स्वीकृत्य मतलब स्वीकार करके चुनकर संबंधित वर्तुले लिखत, संबंधित वर्तुल में लिखो। वर्तुल क्या है? ये जो टेबल्स होती है इनको वर्तुल कहा जाता है। ये वर्तुल है तीनों के तीनों। तो आपको सही शब्द चुन करके सही वर्तुल में लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको स्वर संधि युक्त पद लिखने हैं, यहाँ व्यंजन संधि युक्त पद लिखने हैं और यहाँ पर विसर्ग संधि युक्त पद लिखने हैं। तो आपके टीचर्स ने बेटे क्लास में इनको डिटेल में करवा दिया होगा, मैं ऐसा मान करके चल रही हूँ। नहीं कराया है किसी स्कूल में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके संधियां भी डिटेल में करा दूंगी। हालांकि कराना तो है ही बाद में भी, पर मैं पहले ही करा दूंगी। अगर आपके यहाँ अभी तक नहीं हुई है तो चलिए पहले हम इनको सबको बांट लें, लेकिन बांटने से पहले एक बार हम इन शब्दों को पढ़ लें सबको। शब्द जो आपको दिए गए हैं संधि में डिवाइड करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए, वो है विद्यालयः, वागीशः, रजनीशः, छात्रो गच्छति, गणेशः, तथैव जन्मोत्सवः, अजन्तः, देवः शक्नोति, चयनं, पूर्वाज्ञा, मम औषधम् इत्यादि। रामो राजते, जगदीशः, बालशठः, सर्पस्सरति, इतस्ततः षड्वादनम्, एतच्छत्रम्, पवनः, चलच्चित्रम्, नगश्चरति, मंडूकश्चरायते, हुअवे। तो ये है मंडूकश्चरायते, ठीक है। अब इन सभी के सभी शब्दों को हम लोग अलग अलग टेबल्स में बांटेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सभी शब्दों में से जो शब्द स्वर संधि बनते हैं मेरे हिसाब से वो है विद्यालयः, दूसरा है जन्मोत्सवः, तीसरा है चयनम, चौथा मम औषधम, पांचवा है इत्यादि और छठा है गुरुवार। ठीक है बेटे। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में है वागीशः, रजनीशः, गणेशः, जगदीशः, पवनः, इतस्ततः। इसके बाद एतच्छत्रम, चलच्चित्रम, षड्वादनम, अजंत। इनके बाद बेटे विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में देखिए आप लोग, छात्रो गच्छति, देवः शक्नोति, रामो राजते, बालशठः, सर्पस्सरति, नगश्चरति, मंडूकश्चरायते, होअपि। ये सारे के सारे आपके विसर्ग संधि के शब्द। तो ये आपका पहला जो है ये पूरा हो गया बेटे। सबसे पहले स्वर संधियां देखी हमने। स्वर संधियां कौन सी हैं ये आप देख लीजिए, सारी सारी स्वर संधियां थी हमारी। इसके बाद फिर हमने विसर्ग संधियां देखी, ये आपकी विसर्ग संधियां थी सारी की सारी, देख सकते हैं आप लोग। इन सबके साथ साथ ये आगे भी थोड़ी सी विसर्ग संधियां थी, सॉरी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद थोड़ी सी आगे व्यंजन संधि और थी, इनके आगे थी विसर्ग संधि जो कि हमने की, और इनके साथ ही आपका पहला प्रश्न जो था वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो हमने इन सबको बांटा स्वर संधि में, व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में। इसके बाद करेंगे अब हम दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है प्रदत्त उदाहरणानुगुणम, ठीक है, यानी कि प्रदत्त उदाहरण, जो उदाहरण दिया हुआ है उसी के अनुसार
स्थूल पदम अधिकृत्य विवेचनम कुरुत। जो स्थूल पद दिया हुआ यानी कि जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ पद है उसका आपने विवेचन करना है, यानी उसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, और साथ में उसका संधि का नाम बना। जैसे पहला आपको उदाहरण दिया हुआ है, छात्राः पुस्तकालयम गच्छन्ति, इसमें पुस्तकालयम को बोल्ड किया हुआ था, तो पुस्तकालयम का इन्होंने संधि विच्छेद कर दिया, पुस्तक प्लस आलयम, ये हो गया दीर्घ संधि। ऐसे ही हमें आगे सारी के सारी करने हैं। कौन कौन से शब्दों के करने हैं? महेशः, सूर्योदयः, नायकः, सज्जनः, तच्चित्रम, महर्षि और कोऽपि। तो चलिए इन सबको कर लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए यहां से, पुस्तक प्लस आलयम का तो हो गया था पहले ही। इसके आगे के हम लोग करने वाले हैं महा प्लस ईश, यह है गुण संधि। इसके बाद है सूर्य, सूर्योदय का। पहले आपको दिखा महेश गीताम पठति, महा प्लस ईश, ये हो गया गुण संधि। इसके बाद अगला आपको वाक्य दिया गया है सूर्योदय प्रातः काले भवते। यहाँ पर सूर्योदय को आपको बोल दिया गया है, तो आपको सूर्योदय का ही आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना होगा। ये बनेगा सूर्य प्लस उदय, ये भी आपका गुण संधि है। इसके बाद आपको दिया गया है नायकः अभिनयम करोति। यहाँ पर नायकः शब्द जो है इसे बोल्ड में किया गया है, डार्क किया हुआ है थोड़ा सा, तो यानी कि आपको नायकः शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो ये बनेगा न प्लस अकः, ये आपका अयादि संधि होगा बेटे। इसके बाद आपको दिया गया सज्जनः सद्व्यवहारम करोति। यहाँ पर सज्जनः शब्द को बोल्ड किया गया है, यानी कि आपको सज्जनः का ही संधि विच्छेद करना है। तो ये बनेगा सत प्लस जनः, ये होगा व्यंजन संधि। इसके बाद आपको दिया गया है तच्चरित्रम बहु सुंदरम अस्ति। तो इसमें तच्चरित्रम को आपको बोल्ड करके दिया गया है, तो आप इसी का संधि विच्छेद लिखेंगे तत् प्लस चित्रम। तच्चित्रम है ये, सॉरी मैंने तच्चरित्रम कह दिया था पहले। तच्चित्रम बहु सुंदरम अस्ति, तुम्हारा चित्र बहुत सुंदर है, तो तत् प्लस चित्रम ये आपका व्यंजन संधि बन जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया महर्षि सद्व्रतम धारयति। यहाँ पर महर्षि शब्द जो है इसका आपको संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है, ये बनेगा महा प्लस ऋषि, ये गुण संधि होगा। अगला शब्द आपको दिया हुआ है तत्र कोऽपि उच्चैः हसति, वहां पर कोई ऊंची आवाज में हंसता है, तो कह प्लस अपि ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न बेटे कंप्लीट हो जाता है। ये सारे के सारे अभ्यास के जो उत्तर है मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, इनको आप समझ सकते हैं। इनमें से कहीं भी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको कहा गया है अधोलिखितानि रेखांकित पदानि आधृत्य मंजूषातः उचित अव्यय पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम करोति। यानी कि नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं, आपको शब्द दिए हुए हैं, जो अव्यय शब्द आपने पढ़े थे, किम, कुत्र, कदा, कुतः, कथम और किमर्थम, तो इन शब्दों को पढ़ करके आपको समझना है। और नीचे जो आपको वाक्य दिए हुए हैं इनमें से आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने इन सब के लिए। तो आपको पहला दिया गया है मार्जकः गृहे अस्ति। बेटा मार्जकः किसी साफ करने वाले सामान को भी कहते हैं, साथ में बिल्ली को भी मार्जकः कहते हैं। मार्जरः मार्जकः बिल्ली को भी कहते हैं। तो यहाँ पर मार्जकः गृहे अस्ति आपको दे दिया है यहाँ पर, तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा? मार्जकः गृहे अस्ति का मतलब मार्जकः घर पर है, बिल्ली घर पर है, तो इसके लिए बिल्ली कहाँ पर है बनेगा, तो कहाँ के लिए शब्द आता है हमारा कुत्र, यहाँ पर आपका बनेगा कुत्र। तो चलिए आगे सारे के सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। तो मार्जकः कुत्र अस्ति, ठीक है, ये आपका प्रश्न बन जाएगा इस उत्तर का। इसके बाद अगला आपको दिया गया है माता पुत्रम विद्यालयम प्रेषयति, माता पुत्र को विद्यालय भेजती है, तो इसमें से आपका प्रश्न बनेगा माता पुत्र को कहाँ भेजती है, तो माता पुत्रम कुत्र प्रेषयति बन जाएगा, कुत्र मतलब कहाँ। अगला प्रश्न है कक्षायाम 50 छात्राः सन्ति, कक्षा में 50 छात्र हैं, तो इसका प्रश्न बनेगा कक्षा में कितने छात्र हैं, तो प्रश्न बनेगा कक्षायाम कति छात्राः सन्ति। इसके बाद अगला जो आपको दिया हुआ है वो है रात्रो दधि न भुंजीत, तो रात को दूध नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए कहा गया है आपको, तो आपको कहा गया है दधि न भुंजीत, यानी कि कब दही नहीं खाना चाहिए आपको दे दिया गया है वाक्य में। अब यहाँ पर आपका बनेगा कब दही नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पर आपका कब के लिए आ जाएगा कदा शब्द, तो कदा दधि न भुंजीत, आपका दही कब नहीं खाना चाहिए प्रश्न बन जाए।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 5 बजे उठता हूं। तो आगे दिया हुआ है अहम डैश पंचवादने उत्तिष्ठामि, पंचवादने कब उठता हूं, प्रातः काले, है ना, तो यहाँ पर कदा आ जाएगा, अहम कदा पंचवादने उत्तिष्ठामि, प्रातः। अगला है बालः उद्यानतः आगच्छति, बालक उद्यान से आता है। यहाँ पर आपको प्रश्न बनेगा बालक कहाँ से आता है, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा बालकः कुतः आगच्छति, बालक कहाँ से आता है। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है राधा कार्यालयात गृहं गच्छति, राधा कार्यालय से घर जाती, तो यहाँ प्रश्न बनेगा राधा कहाँ से घर जाती है, तो राधा कुतः गृह गच्छति, राधा कहाँ से घर जाती है, कार्यालय से घर जाती है। अगला प्रश्न है अहम कुशली अस्मि, तो अहम कुशली अस्मि, यहाँ पर आपको डैश दिया गया अहम और अस्मि के बीच में, यानी कि आपका प्रश्न बनेगा मैं कौन हूं या मैं क्या हूं, यहाँ पर आ जाएगा अहम किम अस्मि। इसके बाद प्रश्न आपको दिया गया है देवालय उन्नतः अस्ति, देवालय ऊंचा है, यहाँ पर प्रश्न है देवालय कैसा है, तो यहाँ पर देवालय कथम अस्ति। इसके बाद अहम स्नानार्थम जलम नयामि, मैं नहाने के लिए जल लाता हूं, तो यहाँ पर बन जाएगा अहम जलम नयामि, मैं जल क्यों लाता हूं, यहाँ पर बनता है प्रश्न आपका, तो इसके लिए बनेगा अहम किमर्थम जलम नयामि। अगला प्रश्न है शिशु पानार्थ दुग्धम याचते, शिशु पीने के लिए दुग्ध मांगता है, दूध मांगता है। यहाँ पर जो स्पेस दिया है उसके हिसाब से आपका प्रश्न बनता है शिशु किस लिए दूध मांगता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा शिशु किमर्थम दुग्धम याचते, कि शिशु किस बात के लिए दूध मांगता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है बेटे। इसके बाद करेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न 4। इसमें आपको कहा गया है प्रश्न 4 में अधः एकस्मिन् पट्टे अपरस्मिन् पट्टे च धातु प्रत्यय युक्त पदानि लिखितानि सन्ति, यानी कि एक पद में और दूसरे पद में धातु युक्त पद लिखे हुए हैं और एक में आपके उपसर्ग के लिए जो शब्द होते हैं वो लिखे। प्रत्येक पट्टात एकम पदम चित्वा सार्थक पदानाम निर्माणम कुरु, यानी कि हर पद में से, हर पट्टिका में से, पहली पट्टिका में से एक पद चुनना है, दूसरी पट्टिका में से दूसरा पद चुनना है, दोनों को मिला करके आपको एक शब्द बनाना है जो कि साथ के उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाना। तो पहले आपको एक उदाहरण दिया हुआ है प्र प्लस योग, ये हो गया प्रयोग। इसके आगे के प्रश्न हम लोगों को अपने आप करने हैं, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो ये है सम प्लस हारः यानी कि संहारः, अनु प्लस सरति यानी कि अनुसरति, अप प्लस मानः यानी कि अपमानः, वि प्लस योगः यानी वियोगः, परा प्लस जयः यानी कि पराजयः, अधि प्लस कारः यानी कि अधिकारः, अति प्लस आवश्यकः यानी कि अति आवश्यकः, प्रति प्लस कारः यानी प्रतिकारः, उप प्लस हारः यानी कि उपहारः, दुस् प्लस साहसः यानी कि दुस्साहसः। तो ये सारे के सारे प्रश्न उन सभी शब्दों से मैंने बनाए हैं, उन्हीं पदों से बनाए हैं जो आपको पहली टेबल में दिए गए थे, उनको दूसरी टेबल के शब्दों से जोड़ करके ये नए शब्द बने हैं जो कि उपसर्ग शब्दों से बने हुए शब्द। तो यहाँ आपका ये चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसके बाद आपके अध्यापक के लिए आपके मूल्यांकन की शीट, इवैल्यूएशन शीट दी हुई है, इसके काम आपके अध्यापक का रहेगा। तो मैंने आपको जो कराना था पाठ में से आपने जो करना है वो काम आपका पूरा हो चुका है। अब आप इस काम को जितने अच्छे तरीके से करके लेके जाएंगे आपके अध्यापक आपको उतने ही अच्छा सपोर्ट देंगे। तो बहुत ध्यान से बेटा अटेम्प्ट कीजिए, कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिए, गलती ना करें, समझ लीजिए, समझ के लिखिए, और कुछ समझ में ना आए तो पूछ के लिखिए। तो आपके इस टेस्ट के लिए, इस आपके आकलन पत्र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।